जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का एडमिट कार्ड आ चुका है और आपने डेट भी देख ली होगी कि आपको किस डेट का एग्जाम है। मतलब 19 को आपका लिंक एक्टिवेट हो चुका था। अब आपको लोकेशन जो है अभी आपको 3 से 4 डेज में लोकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ खुशी टेक्निकल बायोलॉजी में। हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो क्वेश्चंस लाए हैं वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चंस देख कर जाते हैं तो आपके इस क्वेश्चन में से जरूर क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि ये हर ईयर्स की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एक निचोड़ बनाकर आपको हम लाए हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। देखिए, शरीर में एनीमिया रोग हमें कब होता है? जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी होती है। अब जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो ब्लड में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो इसका मतलब कि जब बॉडी में आयरन की कमी होती है तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है। कभी कभी यहाँ पे आयरन की कमी ना देकर आपको लिख सकता है रक्त की कमी। तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, बिल्कुल सही करना है कि रक्त की कमी के कारण ही एनीमिया रोग होता है और हमारे ब्लड में ही क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? देखिए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल कई प्रकार के होते हैं और अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो सीधी सी बात है कि भाई नींबू में जो पाया जाएगा वो भी खट्टा अम्ल ही होगा। अम्ल खट्टा ही होता है। ठीक है। तो कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है। तो साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? आपके नींबू में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? ये नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, जो प्रधानमंत्री थी। और आपको कमेंट करके बताना है कि प्रधानमंत्री कब बनी थी। ठीक है। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो भाई असहयोग आंदोलन यहाँ पे चल रहा था, जिसमें इन्होंने असम के चाय बागवान मजदूरों ने इस आंदोलन के दौरान अपनी वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? देखिए, आर्यों का अगर मुख्य व्यवसाय की बात करें तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कृषि। देखिए, आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कृषि होता है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन आप सभी लोग जानते हैं। अब इसका प्राचीन नाम क्या है? इसे प्राचीन नाम में किस नाम से जानते हैं? तो आपको बताना है अवंतिका। नेक्स्ट है आपका, किस फसल के लिए तना काट के प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे दो तरीके से आपको क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, किस फसल के लिए तना काट कर प्रवर्धन प्रयुक्त किए जाते हैं? तो गन्ना में। जैसे कि आपने गुलाब का पेड़ देखा है, ठीक है, तो वैसे ही आपके गन्ने के भी जो पेड़ होते हैं उसका प्रवर्धन प्रयुक्त किया जाता है तना को काट कर। गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी? देखिए, जो गौतम बुद्ध थे उन्हें बोध गया प्राप्त हुई थी, तो किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी? आपको बताना है पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। और देखिए, पीपल को एक हिसाब से शनि देव का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। देखिए, हमारा जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये रीज़न है कि इसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, इसीलिए हम इस पेड़ को भगवान का नाम देते हैं। ठीक है। चलिए, उसके अलावा देखिए, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और भी मिल गया कि गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिर के वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, गिर के वन की हम बात करते हैं तो गुजरात में गिर के वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये वन है जो गुजरात में स्थित है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? देखिए, भारतीय अधिनियम जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, इस अधिनियम को किस व्यवसाय के द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको बताना है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए, डिस्कवरी ऑफ पुस्तक एक पुस्तक थी जिस पुस्तक का मेंशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो इन्होंने एक पुस्तक को लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नील का उपहार नाम से किस देश को पुकारा जाता है? तो भाई, नील का उपहार, इसको मिस्र के नाम, मतलब मिस्र एक देश है जिसको नील का उपहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, इंडिका किसकी रचना है? ये तो काफी फेमस बुक है और आप सभी को पता भी होना चाहिए कि इंडिका किसकी, एक मिनट,
किसकी रचना है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आपको बताना है मेगास्थनीज। ठीक है, इंडिका जो होता है वो मेगास्थनीज की रचना है। और इंडिका से आपको एक नाम और याद कर लेना है कि मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंजीफेरा इंडिका। इंडिका से दो चीज़ें याद रखिएगा कि मैंगो का रासायनिक नाम मतलब वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। देखिए, शांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके अमृतसर पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को अमृतसर बताना है। नेक्स्ट है आपका, झूमर कहाँ का लोक नृत्य है। तो भाई देखिए, यहाँ पर झूमर की बात की जा रही है। ठीक है, झूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो पंजाब का। पंजाब का लोक नृत्य क्या है, झूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। देखिए, भारत के हम प्रथम नागरिक की बात करें तो राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के प्रथम नागरिक सबसे पहले राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन है। देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो प्रमुख सेनापति है वो राष्ट्रपति ही है। तो भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है और भारतीय सशस्त्र नेताओं का भी प्रमुख नेता कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है आपका, खाना पकाने वाली एलपीजी गैस किसका मिश्रण है। देखिए, खाना पकाने वाले जो आप लोग एलपीजी गैस यूज करते हो, ठीक है, गैस में घरों पे सिलेंडर यूज करते हो, उसमें एलपीजी गैस होती है। तो वो कौन कौन सी गैस से मिलकर बनी होती है, तो आपका राइट आंसर बताना है क्या, प्रोपेन और ब्यूटेन। देखिए, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण एलपीजी गैस होता है। विद्युत बल्ब में भरी हो जाती है। देखिए, जो बल्ब हम यूज करते हैं, जिसने एडिशन ने बल्ब की खोज की थी, तो इसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अब आप सोच के देखिए कि आपके अगर विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और आपकी बॉडी में अगर नाइट्रोजन गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो आपके लिए कितना हार्मफुल है। तो भाई वो ऑक्सीजन को क्या कर देती है, डेड कर देती है। कहने का मतलब है कि आपके बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तभी नाइट्रोजन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि हमारी बॉडी नीली पड़ने लगती है। तो हमें नाइट्रोजन गैस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस बल्ब में भरी जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं, तो कैडमियम सेल। ठीक है, कैडमियम सेल को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बता देना है कि क्या होगा भाई, यहाँ पे कैडमियम सेल। ठीक है, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है। देखिए, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है, तो भाई मच्छर की बात करें, इस समय डेंगू का तो बेहाल कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा डेंगू फैल रहे हैं। ठीक है, तो जो डेंगू काटने के जो मच्छर होते हैं जो डेंगू फैलाते हैं उसका नाम है एनडीजी। ठीक है, एंडीज। तो एंडीज मच्छर काटने से डेंगू फैलते हैं। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है। देखिए, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है, आपको बताना है एम्पियर। ठीक है, देखिए एम्पियर प्रति सेकंड। तो एम्पियर सेकंड आपका किसका मात्रक होगा, प्रति नहीं होगा भाई, एम्पियर सेकंड होगा आवेश का मात्रक। वहीं पर अगर पूछा जाए कि धारा का मात्रक क्या होगा, तो आपको बताना है एम्पियर। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर नाइट्रोग्लिसरीन है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। देखिए, कौन सी विटामिन की यहाँ पे बात कर रहा है, तो विटामिन सी। भरपूर मात्रा में विटामिन सी आंवले में ही पाया जाता है। तो विटामिन सी की कमी हो तो आपको आंवला का यूज करना चाहिए। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। ठीक है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल होता है और शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न आयरन की कमी से होता है। ये मैंने क्वेश्चन इससे पहले भी आपको बता दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कागज का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। तो भाई कागज का आविष्कार किस देश ने किया था, यहाँ वैज्ञानिक की बात नहीं की गई, देश की बात कही गई। तो देश की बात करें तो चीन ने ही कागज का आविष्कार किया है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि लौह पुरुष की जब बात होती है तो लौह पुरुष हम किसे कहते हैं, तो सरदार पटेल जी को कहते हैं। तो सरदार पटेल को ही लौह पुरुष कहते हैं। कौन कनिष्क के राजवैद्य थे, तो चरक। चरक जो थे वो
कनिष्क के राजवैद थे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु की आवश्यकता होनी चाहिए, कितनी आयु उन्हें पूरी करनी चाहिए? तो आपको बताना है 80 वर्ष, मैक्सिमम 80 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। यूएसए से इन्होंने भारत के लिए महाभियोग की विधि अपनाई है। संसद में शामिल हैं, संसद में क्या शामिल है भाई? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब मिलकर एक संसद बनाते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, भारत की यहाँ पे बात कर रहा है कि जब लोकसभा का पहला अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर जो स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष बने। चोल प्रांत को क्या कहा जाता है? देखिए, चोल प्रांत को क्या कहते हैं? मंडलम के नाम से जाना जाता है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भाई, शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति थे। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? तो भाई, आर्यों के लिए मुख्य व्यवसाय कृषि है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, तो 2 से 4 क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, तो कोई बात नहीं, इसका आंसर आप देख पा रहे हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे, और इसी तरह के मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी जितने दिन आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, मतलब 2 डेज़ एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आपके पास जितने भी दिन टाइम बचा है, आप जम के प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी छूटे ना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ खुशी टेक्निकल बायोलॉजी में।